मीरा के दर्शन किए, गिरधर गोपाल के प्रथम बार दर्शन करे, तो उस श्याम कुंज में ही वो इन चरणों के चेहरे बन गए। वो पूरी तरह से अपने आप को लुंठित कर चुके थे गिरधर गोपाल के भी चरणों में। और जहां आप किसी का स्वामित्व स्वीकार कर लेते हैं, और एक सबसे बड़ी बात है, शक्ति सदा इच्छा की अनुगामिनी होती है। आपकी इच्छा जहां होगी वहां पर आपकी शक्ति अपने आप आकर्षित होती चली जाएगी। जिस समय पर श्याम कुंज में दर्शन किए और अब बोलते हैं अब इन बातों में क्या रखा है, अब तो आप हमारे सम्मुख हो। और जिस भाव से हमने आपसे उस दिन वचन दिया था, देखिए हमने आपसे कल एक बात कही, कल हमारे 15-20 मिनट वर मिस्ड आउट। और मैं लास्ट वीडियोस को भी अगर देख रहा हूं तो कभी 5-7 मिनट एवरी टाइम वी आर क्लोजिंग, वी आर जस्ट फिनिशिंग अप दिस टॉक अ लिटिल अर्लियर। क्योंकि जब भी कोई ऐसे पड़ाव पर पहुंचता हूं जहां पर थोड़ा विवरण लंबा हो जाएगा, कल जब बार बार विक्षेप आ रहा था तो मुझे लगा सगुण और निर्गुण की चर्चा है। सगुण और निर्गुण की चर्चा में आपस में पहली बार बैठकर इतना गंभीर विषय चर्चा में किया जा रहा है। और जब इतना गंभीर विषय पर चर्चा हो रही है तो फिर उसके साथ ये नहीं किया जा सकता कि आप आधा आज बोले और आधा कल बोले। तो मुझे लगता है वो विषय आज पूरा प्रतिपादित हो जाए, वहीं भीतर प्रविष्ट हो जाए। तो वहां पर दोनों बैठे। आज सबसे बड़ी बात है कि जो मेदपाट के राजकुमार हैं भोजराज, वो मीरा की ओर एक लालसा युक्त दृष्टि से देखते। रूप और यौवन का कल्प वृक्ष मेदपाट के युवराज को छोड़कर और पीतल की विग्रह पर अपने आप को लुंठित कर रहा हो, पूरा अपना यौवन उस पर लुटा रहा हो, प्रेम लुटा रहा हो। जरा एक बार कल्पना करिए कि एक आप ऐसे संबंध के बीच में आ जाएं जहां पर एक का लगाव तो एक ठाकुर के विग्रह से हो जाए और आप अभी अभी उसको बिंदनी बनाकर अपने यहां लाए। किस प्रकार की अवस्था उस वैवाहिक जीवन में प्रारंभ हो जाएगी। और इच्छा का दमन कर इन चरणों का चाकर बनने पर भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, हर बात को त्याग कर, हर बात को छोड़कर। और सबसे बड़ी बात है, आज जब उन्होंने कहा कि सारी बातों को छोड़िए, आप मेरे सम्मुख आ गई हैं। मैंने आपसे कल एक बात कही थी कि अस्त्र शस्त्र की विद्या हो गई, राजनीति की विद्या हो गई, अब जरा मेरी आत्मा की, मेरी अपनी खुद की विद्या आप मुझे दीजिए। उन्होंने छूटते ही कहा कि इन भगवान को इन स्थूल आंखों से देखा जा सकता है, इस स्थूल में तो मुझे मूर्ति ही दिखती है, आपको इसमें किस प्रकार से दर्शन होते, सच क्या है इस संसार में मैं समझ नहीं पाता। प्रश्न पूछ रहा है पति बींद अपनी बींदड़ी से। ये चर्चा बहुत कम हो पाती है, हो ही नहीं पाती है। आप सोचो कैसी घटी होगी कि शास्त्रों में निज की तिज रख दी। जब आप कोई 5000 10,000 साल पुरानी कथा किसी पुराण और उपनिषद से लेकर बोलते हैं तो आपको लगता है अरे बहुत पुरानी बात है, घटी कि न घटी पता किसको। लेकिन मात्र 500 वर्ष, आप अभी गाड़ी उठाओ और पहुंच जाओ चित्तौड़ तो आपको पता चलेगा यहां रहती थी, इस महल में रहती थी मीरा। आज उन्होंने कहा कि मैं कुछ ना समझ पाया, साधु संतों के पास फिरा हूं पर अभी कोई ऐसा प्रश्न नहीं मिला आज तक मुझे किसी साधु संत ने जिसने मेरे प्रश्नों की, मेरी जिज्ञासा को शांत किया हो। मैं ये जानना चाहता हूं कि परमात्मा कैसे है। देखो आज की ये जो चर्चा है, आपने श्रीमद् भागवत में उद्धव गीता सुनी, आपने कृष्ण की गीता सुनी जिसको हम गीता कहते हैं, हमने अष्टावक्र गीता के विषय में भी सुना और बोलते भी हैं। लेकिन ये क्या है
ये भोजराज मेड़ता के राजकुंवर और मीरा के बीच का संवाद है। आज मैं इसको कह सकता हूं, ये मीरा की गीता है। एक गुनगुनाना ठाकुर के सामने उनको रिझाना है, लेकिन कोई आपकी शरण में आ जाए और उसको आप ज्ञान से स्नान करा दो, और वो ज्ञान भी कैसा, जिसमें भक्ति सनी हुई हो। प्रश्न किया, वह निर्गुण निराकार भी है और सगुण भी है, ऐसा मैंने सुना है, पर आप मुझे वास्तविक बताओ। जैसे किसी की इच्छा होती है, कोई सामने ऐसा आ जाए, आपके भी पास कभी कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए कि आप उससे प्रश्न पूछें और कहें ये जिज्ञासाएं नहीं मिली। आप सोचते हो कि पूरी की पूरी मीरा सिर्फ भक्ति की कथा है, आज इसमें आपको ज्ञान का पुट, भक्ति में सना भिगोआ हुआ, चाशनी में डूबा हुआ ज्ञान कैसा होता है, उसके दर्शन प्राप्त होंगे। ये विलक्षण चर्चा है। और जब मीरा ने गंभीर होकर सामने बैठ गए, प्रश्न ही करने बैठ गए, जैसा गुरुजनों से सुना था, उसने गंभीर होकर कहा, निराकार चेतन रूप से वह सृष्टि में व्याप्त है। निराकार निर्गुण रूप से वो सृष्टि में व्याप्त है, उसके अतिरिक्त कुछ है भी नहीं। इस संसार में निर्गुण के अतिरिक्त कुछ है भी नहीं। आज भक्ति की तरंग न मिलेगी, बीच में उठ गई तो उठ गई, लेकिन आज जो प्रश्न किया है भोजराज ने, जो हमारे और आपके अंदर का भी प्रश्न हो सकता है कि परमात्मा निर्गुण निराकार, कि भाई सगुण की साकार, तो प्रश्न किया उन्होंने, कहा जैसे वस्त्र में सूत रहता है, जैसे लहरों में जल रहता है, उस प्रकार से वैसे ही इस जगत में परमात्मा व्याप्त है निर्गुण निराकार के रूप में। इन बातों को सुनकर विश्वास करना पड़ता है। अब आप समझना एक एक बात को, आप समझो कैसे शास्त्रों में से जैसे निकलकर मोतियों की तरह से कोई शब्द निकलकर आ रहे हो, और सार रूप में मीरा कह रही हो, अरे वो नाचती गाती दिखती है। तुम कभी किसी को देख लो, किसी के साथ मिल लो, और तुम समझो अरे ये तो केवल गा रहा है, अरे ये तो टसुए बहा रहा है। तुम्हें क्या पता उसके टसुए कौन सी गहराइयों से प्रकट होते, वो कहां से निकल सकते हैं। वो जो अश्रु है, वो उसका संबंध किसी ऐसे गहरे सागर से है, जब तक वो सागर से उसका स्पर्श न हो जाए, जब तक उस अंतस के सागर के साथ स्पर्श न हो जाए, तब तक अश्रु कैसे निकले। आज भिगोया हुआ ज्ञान है। और जब कहा कि बिना श्रद्धा और विश्वास के कुछ हाथ नहीं लगता, बिना श्रद्धा और बिना विश्वास के आजकल इसकी सबसे ज्यादा कमी। ऐसा नहीं कि मीरा के समय नहीं थी, परिवर्तन कुछ नहीं हुआ, हार्ड मास देह सब एक सी है, लेकिन बस अंतर केवल दो ही प्रकार का है। एक श्रद्धा और विश्वास से भरा हुआ व्यक्ति है, और एक अश्रद्धा और अविश्वास से भरा हुआ। उसके सामने परमात्मा प्रकट भी हो जाए, अरे मीरा के सामने परमात्मा प्रकट कहां हुए, सिर्फ एक विग्रह आ गया, और वो विग्रह आया तो उसके सामने उस विग्रह में छिपा हुआ जो प्रतीक था वो प्रकट हो गया। तो मीरा क्या कह रही है, श्रद्धा और विश्वास के बिना कुछ हाथ नहीं लगता, क्योंकि कार्य अपने कारण को नहीं जान सकता। समझने की बात है, कार्य अपने कारण को बिल्कुल नहीं जान सकता। बेटा कैसे जान सकता है कि ये बाप है, आप बताओ, बेटा कैसे जान सकता है कि ये बाप है। एक मां बताती है कि ये तेरा बाप है। जिस पल एक मां बोलती है इनको बाबा बोलो, तो वो छोटा सा बेटा तोतली भाषा में बाबा बाबा कहना चालू कर देता है। उस दिन से उससे विश्वास हो जाता है कि मेरी मां ने कह दिया ये मेरे पिता हैं, तब पता चलता है ये पिता है। आप समझना भक्ति कौन है, जब आपके जीवन में भक्ति आ जाती है तो भक्ति कहती है तेरे सच्चे पिता ये है। आज मीरा ने कितनी गहरी बात को कितनी सरलता से कह दिया। आज भक्ति रूपी मां बताती है, अरे ज्ञान और वैराग्य बिल्कुल जैसे उसके आश्रित हैं, उसके पुत्र हैं, और जो सीखी है वो श्रद्धा और विश्वास से सीखी है।
तो श्रद्धा विश्वास भक्ति की जननी और जनक, और ज्ञान और वैराग्य उसके पुत्र हुए। वो बताती है पुत्र केवल मां की बात को मानता है। भक्ति भी जब जीवन में आती है तो आपका परिचय ठाकुर से करा देती है। अब आजकल अवस्था क्या है? आई हैव टू ब्रिंग दिस प्रेजेंट सिचुएशन इन टुडेज टाइम, इन टुडेज टॉक राइट नाउ। हम भाग रहे हैं, भक्ति नहीं आ जाए कहीं। आपको श्रवण बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कहीं उससे आपका दिल निचुड़ने न लग जाए। और आप समझना, मुझे क्या लगता है, सारी बात बाद में आएगी, पहले भक्ति आ जाए। आप समझना, ये चर्चा हो ही नहीं सकती थी, संभव ही नहीं था, क्योंकि यहां पर ज्ञान किसी कोने में दुबक गया हो और बस प्रतीक्षा कर रहा हो कि कब भक्ति रूपी माता उसको कहे, आओ आओ जरा तुम अपनी बात कह दो। तो आज मीरा रूपी साक्षात भक्ति जैसे ज्ञान को बुलाकर पुचका कर कहती है, अरे भोजराज ने प्रश्न किया है, इस प्रश्न का उत्तर कैसे प्राप्त होगा? उस प्रश्न के उत्तर के लिए कहा कि आप फरमाए, मैं समझ रहा हूं। क्या बोले भोजराज? आप फरमाओ। मैं आज पूरे अपने मन से श्रवण कर रहा हूं, पर निर्गुण निराकार आकाश की भांति, निर्गुण निराकार आकाश की भांति है, प्रकाश की भांति है। वह न प्रसन्न होता है न अप्रसन्न होता है। निर्गुण के साथ आपका क्या संबंध है? हम बड़े प्रसन्न होते हैं जब हमारा संबंध निर्गुण निराकार से होता है, क्योंकि न रिझाना है न प्रसन्न करना है, पता ही नहीं है। तुम चले चले जा रहे हो एक गहरी गुफा के भीतर, और उस गुफा के भीतर प्रविष्ट होते होते तुम्हें ये पता नहीं कि निर्गुण निराकार की गुफा है, कहां ले जाएगी। लेकिन भक्त को पता है, वो पल पल सजाता चलता है, वो पल पल दिए जलाते चलता है, वो बताते चलता है कि अगर मेरे पीछे भी कोई आ जाए तो उसको पता हो ये पथ है जिस तरफ मैंने पहले दिए लगा दिए हैं, मैंने कहीं सजा दिया है, कहीं मैंने लड़ियां लगा दी हैं, कहीं मैंने पुष्प अर्पण कर दिए हैं। ये अंतर है निर्गुण निराकार और सगुण साकार। बस केवल सगुण साकार में परमात्मा एक चीज के बस में आता है, वो चीज आपका स्वभाव है, आपको सबसे चाहिए। आप जब से जन्म लिए तब से वो वस्तु आपको हर चीज में चाहिए। वो ऐसे आप हो, आपको क्या चाहिए? आप बिना खाए रह सकते हो, लेकिन आप बिना प्रेम के नहीं रह सकते। सगुण साकार का सारा संबंध उस विशुद्ध प्रेम से है। और देखो, मैं अपनी व्यासपीठ पर बैठा हूं वृंदावन में, आपसे एक बात कहूं, किसी व्यक्ति के साथ ऐसा कोई संबंध नहीं बन सकता जो परमात्मा के साथ प्रेम का संबंध बन सकता है। हम किसी व्यक्ति में थोड़ा भी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, हम उससे कुछ इच्छा पाने की चेष्टा कर देते हैं, लेकिन एक बार वो प्रेम सगुण साकार की तरफ होने लग जाता है। आप समझना, आप भीख मांग रहे हो। व्हाट डू आई कॉल दिस इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज? ये इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज जब प्रारंभ होता है तो आप समझना, दोनों एक दूसरे के आगे भिखारी की तरह से बैठे होते हैं। पत्नी भी भीख मांगती है, पति भी भीख मांगता है। भीख किसी और चीज की नहीं है, प्रेम की भीख, जिसके बिना आपका अस्तित्व नहीं है, जिसके बिना आप नहीं हो। परमात्मा भी केवल वही मांगता है। अंतर यह है कि हम सारा प्रेम इधर उधर लुटाने की चेष्टा करते हैं और भिखारी बन जाते हैं। लेकिन अगर उस प्रेम को आपको वास्तव में फलीभूत करना है, ऐसा कि कहीं कहीं बीज डाला और उस बीज से सब कुछ प्रकट होने लग गया, उस पे फल पुष्प आदि आने लग गए, वो प्रेम केवल सगुण साकार के साथ हो सकता है। मीरा ने अपने पति भोजराज को बोला। ये कटु है, ये कटु सत्य है, जिसका संबंध सगुण साकार से हो जाए, यह प्रेम के बस में होता है। उस प्रेम के बस के कारण वह रुष्टता भी होती है, वह तुष्टता भी होती है, अंत की पुकार सुनता है, दर्शन भी देता है। मीरा को एकाएक रोमांच हो गया, देह कंपित होने लगी। जिस समय पर गोविंद का स्मरण आया, उसी समय पूरे शरीर पर जैसे कंपन होने लगी। उसी समय यह देखकर भोजराज चकित हो गए। उन्होंने कहा, भगवान के नाम रूप बहुत सारे सुने जाते हैं, नाम रूपों के इस जंगल में से हम कैसे निकले? तो कहते, नाम रूपों के जंगल में से इस भटकने वालों को बहानों की कमी नहीं पड़ती।
अरे बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े वेदांतों के ज्ञाता जो है वो भटके भटके डोल रहे हैं, और तुम्हें किसी किसी आनंद में गलियों में डोलता हुआ कोई जो है वो रस में सरोबार दिखेगा, पागल सा दिखेगा, और वो बड़े बड़े वेदांतियों को अपने किसी जेब में, अपने किसी बगल में दबाकर झोले में रखकर डोलता है, क्योंकि उसके अंदर जो सगुण साकार से प्रेम की उपलब्धि हुई है वो बड़े बड़े वेदांतियों के ज्ञान से भी ऊपर है। क्या चर्चा हो रही है दोनों पति पत्नी के बीच में। भटकाव से बचना हो तो सीधा उपाय, देखो ये मीराई कह रही है, और मीराई है जो आप सबको आज बताने की चेष्टा कर रही है। अरे आजकल समय कहाँ रह गया कि जिस समय पर हम ये कहें कि हम भक्ति, ये तो चुने हुए लोग हैं, भगवान ने चुने होंगे, मीरा ने चुने होंगे, जिसने ये कहा होगा कि हम आपस में बैठकर भक्ति और ज्ञान की चर्चा करें। उसने साफ कह दिया कि भटकाव से बचना हो तो बड़ा सीधा सा उपाय है, हजारों नाम है, हजारों नामों में से एक नाम को अपने भीतर बीज के रूप में प्लांट कर दो। जब तुम एक नाम को प्लांट कर देते हो, दूसरे नाम रूप भी प्रभु के ही हैं, लेकिन एक नाम के प्रति इतनी अगाध श्रद्धा, अगाध उसके साथ प्रेम कि जब नंद बाबा उठते थे कन्हैया के मथुरा जाने के पश्चात, और जब उद्धव आए तो उद्धव ने एक ही नाम सुना, उद्धव ने उस समय से द्वारकाधीश, मथुरा के धीश, मेरे सखा, मेरे मेरे जिनको मैं खूब नमन करूं, वंदन करूं, उद्धव कुछ भी कहें, लेकिन जब वो पहुंचे वृंदावन और नंद बाबा बैठे थे अपनी खाट के ऊपर, धरती पे जसोदा मैया बैठी थी, और उस समय जैसे ही देखा कि कोई आया है तो दरवाजे पर कुछ देखकर जब नंद बाबा उठे तो हाथ में छड़ी थी, और उस छड़ी पर अपने बूढ़े शरीर का पूरा बोझ डालकर जब प्रकट खड़े हुए तो उनके मुंह से अंदर के प्राणों से एक आवाज निकली, उन्होंने कहा गोविंद। गोविंद का मतलब जिसने सारी इंद्रियां जो हैं उसके चरणों में, चरणारविंद में प्रस्तुत कर दी। उसमें इतनी करुणा थी कि उद्धव ने जब सुना तो उद्धव को पहली बार पता चला कि अरे ब्रज में जब गोविंद का नाम भी लिया जाता है तो वो नाम मुंह से, तुम्हारे वोकल कॉर्ड से नहीं लिया जाता, वो नाम कहां से लिया जाता है, वो नाभि के पास से प्रकट होता है। जब वो सुना तो ऐसा लगा जितने पक्षी थे उस नंद महल के चारों तरफ, उनमें करलब होने लगा। उन्होंने पहली बार नंद बाबा के नाम से, इतने मुख से इतने दिनों बाद गोविंद नाम सुना। तो मीरा उस भाव को कह रही है कि अगर तुम्हें इस जीवन के भटकाव से दूर जाना है तो उसका एक नाम स्मरण कर लो, और दूसरे ये समझकर उनका सम्मान करो, उनके मानने वालों की अवहेलना ना करो, उनकी अवहेलना ना करो। जैसे सभी नदियां समुद्र में बहती हैं, उसमें समाती हैं, वैसे ही सभी धर्म ग्रंथ संप्रदाय, उनकी कोई भी बात किसी भी भाषा में कहने वाला जो है वंदनीय है, उनकी तरफ आप अपना मस्तक नभा कर रखें, क्योंकि पता नहीं कौन से रूप से, किस भाव से वो प्रकट हो जाएं। क्या भगवान भोजराज ने प्रश्न पूछा, ये आप सबका भी प्रश्न। देखो एक बात तो मैं जरूर कहूंगा, I have always wanted that any talk happens and there should be a outflow। वो जो WhatsApp ग्रुप है वो केवल प्रश्नावली के लिए बना था, और यहाँ के जो टॉक्स हैं वो वहां अपलोड हो सके, जो नहीं सुन पाए वो वहां सुन सके, लेकिन कोई प्रश्न नहीं उठते। मजा इस बात का है कि मैं बोल ही क्या रहा, जो मैं सोचा, जो मेरा विषय है, मैं विषय का प्रतिपादन कर रहा। और आप समझना, अगर आप मेरे सामने कोई प्रश्न प्रस्तुत करते, पता नहीं इस लायक हूं कि नहीं कि उत्तर दे पाऊं कि न दे पाऊं, पर इतना अवश्य है कि उस प्रश्न से ये पता चलता कि जो सुन रहा है उसकी जिज्ञासा किस तरफ है। भोजराज ने जिज्ञासा करी है मीरा से, उन्होंने कहा क्या उपासना से भगवान प्रसन्न होते हैं? पहले तो ये समझो उपासना क्या है। सबसे पहले आवश्यक है ये समझना, उपासना, उप आसन, थोड़ा सा सरकना। अरे अरे जहां जहां बैठे हो भैया थोड़ा थोड़ा सरक के आ जाओ, थोड़ा और आगे। अरे आप जहां बैठे हो आप भी आओ, थोड़ा आगे आ जाओ।
अरे महाराज बिल्कुल ठीक बैठा हुआ हूँ, कहाँ सरकूं, सब कुछ सही है। नहीं 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 यार, मजा नहीं आ रहा है, थोड़ा और पास सरको, और थोड़ा हमारे पास आ जाओ। जब ये बात कही तो उन्होंने कहा कहाँ सर के महाराज? उन्होंने कहा गोपाल के पास से, विषयों के पास से गोपाल के पास सरक जाओ। अरे संसार के पास से गोविंद के पास सरक आओ। ये जो सरकने की जो पद्धति है, इसको वेद में उपासना कहकर संबोधन किया है। चिंताओं के चिंतन की ओर सरक आओ। तुम इस संसार की द्रव्य आदि चीजों में फंसे पड़े हो, उन सब को छोड़ो। अरे भाई, उन सब परिस्थितियों में से निकलो, स्थिति की ओर सरक जाओ। इस सरकने की प्रक्रिया को उपासना कहते हैं। उप आसन आप पाओगे जिस दिन आपका धीरे धीरे सरकना प्रारंभ हुआ, धीरे धीरे आपके सरकने को, सरकने की पद्धति को, सरकने की प्रक्रिया को आपको पता ही नहीं चलेगा आप सरकते सरकते कहां पहुंच गए। सरकने में शरीर नहीं सरकाना होता, आपकी जो वासना है वो सरकना प्रारंभ कर देती है। वो धीरे धीरे संसार से विमुख होना प्रारंभ कर देती है और धीरे धीरे पहुंच जाती है गोद में। जिस समय उन्होंने बोला कि उपासना क्या है, उपासना से प्राप्त होते हैं, तो भोजराज ने पूछा, मीरा ने बड़ा सुंदर किया कि उपासना केवल मन की शुद्धि का उपाय, उपासना और कुछ भी नहीं है। उपासना से केवल मन की शुद्धि होती है। संसार में जितने भी नियम है, संयम है, धर्म है, व्रत है, दान है, ये सारे के सारे सिर्फ जन्म जन्मांतरों के कारण मन के ऊपर पड़े हुए जितने भी मैल और संस्कारों के जितने भी उसके धोने से सही नहीं होते, लेकिन इन सबके साधन बनाए हैं कि वो मन का जो विकार है वो कैसे हो, वो उपासना से साफ हो सकता है। उपासना से परमात्मा नहीं मिलते। तो आज भोजराज ने मीरा से कहा, मैं पूछना चाहता हूं परमात्मा मिलते कैसे? अरे ये प्रश्न उठाने के लिए जिज्ञासा चाहिए। And imagine we are those people who don't have this kind of quest. हमारी quest बदल गई है at this point of time. If somebody can come out with a question and says कि ये बताओ कि अगर उपासना से धन, हमने क्या समझा आज तक, हमारे इन पंडितों ने और पुरोहितों ने आके हमें क्या बताया? इन्होंने कहा ये करिए परमात्मा मिल जाएगा, दान करिए परमात्मा मिल जाएगा। नहीं नहीं, दान से धन की शुद्धि होती है, उसका परमात्मा से कोई संबंध नहीं। मन की शुद्धि होती है उपासना से, लेकिन परमात्मा का उससे कोई संबंध नहीं। मन में मैल भरे पड़े हों, आप उसको साफ कर सकते हैं, धोने के तरीके हैं। तो फिर परमात्मा कैसे प्यार प्रेम वो होगा? अरे वो कृपा साध्य है। द ब्यूटी इज दिस, वो कृपा। आप चले जाते हो, इस दुनिया में पहुंच जाते हो, आपस में खूब खींचतान करते हो। वो जो खींचतान है वो कौन सी है? अरे कोई घमंड में जी रहा है, मेरे पास धन का बल है, मेरे पास शरीर का बल है। किसी तपस्वी के पास पहुंच जाओ, तप का बल है। किसी और के पास किसी और का बल है, किसी के पास रूप का बल है, किसी के पास पद का बल है। लेकिन अगर तुम कृष्ण की शरण में आते हो, परमात्मा की शरण में आते हो, तो वहां पर कोई प्रकार का बल नहीं चलता, वहां केवल कृपा का बल चलता है। वो कृपा का बल है, वो कृपा साध्य है। अगर वो चाहे तो कृपा करे, ये आपकी तरफ से है, आपने तैयारी कौन सी करी। इसलिए उपासना, धन दान आदि दान, ये सब प्रक्रिया बताई जाती है। इसका परमात्मा से कोई संबंध नहीं है। आगे से कोई कहे कि परमात्मा मिल जाएगा, तो यू हैव टू से नो 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 नो, इससे मन शुद्ध होगा। तो परमात्मा के मिलने का तरीका क्या है? मीरा ने जो कहा वो आपसे कह रहा, मैंने आपसे कहा गंभीर विषय है, गंभीर विषय है। लेकिन गंभीर विषय में भी कोई तरंग उठ जाती है। मीरा की उस बात से अगर आपके हृदय में तरंग ना उठे तो समझो श्रवण करना बेकार है। क्योंकि मीरा ने क्या कहा? मीरा ने कहा, एक ही बात से वो रीझते हैं कि तुम हृदय खोल कर बैठ जाओ। अरे तुम्हारे हृदय में तो भरा पड़ा है सब कुछ, तुम्हारा हृदय खोलने को तुम तैयार कहां हो? तुमने अपना हृदय खोला ही नहीं, तुमने अभी तक अपने आप को प्रस्तुत ही नहीं किया। तुमने आज तक अपने हृदय को जहां संसार में खोला, द्रव्यों से खोला,
चीजों से खुला, उन सब चीजों से खोलने के पश्चात अभी तक हृदय भरा कहां है। उस अवस्था के लिए कहा कि बस हृदय खोलो। मनुष्य के पास अपनी इंद्रियों को छोड़कर अनुभव करने का कोई साधन नहीं है। मनुष्य के पास ही जस्ट डजंट हैव एनीथिंग। उसके पास कोई, फिर भी जिसे देखा नहीं, जाना नहीं, व्यवहार में बरता नहीं, उसके साथ प्रेम कैसे संभव हो। अरे हम जाने, किसी को छुएं, स्पर्श करें, तब कहीं जाकर प्रेम हो। तो भोजराज ने जब ये प्रश्न किया तो आज मीरा ने एक बात कही। मीरा ने एक बात कही। मीरा ने कहा है हमारे पास एक ऐसी इंद्री, आप सब भी बैठे हो, उसके बिना कुछ कर नहीं सकते। मीरा ने कहा है हम लोगों के पास एक ऐसी इंद्री जिसके द्वारा भगवान अंतर में प्रकट होते हैं, अंतर में साकार होते हैं। वह इंद्रिय है कान। आप समझो उसने क्या बोला, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यमात्मा निवेदनम। श्रवणम, जब नवदा भक्ति की शुरुआत होती है तो नवदा भक्ति की शुरुआत किससे होती है? नवदा भक्ति की शुरुआत होती है श्रवण से, सुनने से। तो आज केवल एक ही बात कहती है कि एक इंद्रिय है हमारे पास जिससे परमात्मा अंतर में साकार होना प्रारंभ हो जाता है, वो सुनने की है। अरे तुम्हारे ऊपर ये बहुत बड़ा दायित्व है कि तुम सुन क्या रहे हो, तुम श्रवण किस चीज का कर रहे हो। What are you listening? आपके पास समय किस बात का है? आप गाने सुन लो, आप कुछ और सुन लो, आप दुनिया भर की चीजें भरी पड़ी हैं, वो सारी की सारी सुन लो। तो आपको बताएं, जिस समय ब्याह हुआ मीरा का, तो मीरा जब पहुंची अपने ससुराल में, जिसको राणा सांगा कहते हैं, उन राणा सांगा ने जैसे हर बहू को एक अतुल संपत्ति, एक ऐसी जागीर, इतनी उपज वाली भूमि सब आवंटित कर कर नाम कर दी जाती थी कि इसका जितना भी धन आएगा वो हमारी बहू के पास सीधा जाएगा। तो इतने गांव की जागीर और इतनी संपत्ति और कहां तक नजर जाए इतनी जमीन मिली। जिस समय मीरा को सब प्राप्त हुआ, उसी समय मीरा ने हाथ जोड़कर उसको स्वीकार किया, और स्वीकार करते ही उसमें से 2000 बीघा जमीन जोशी जी को अर्पण कर दी। जैसे ही जोशी जी को अर्पण करी तो जोशी जी ने कहा, ये क्या कर रही हैं भाई साहब? तो उन्होंने कहा, आपको क्या बताऊं, आपने जो कहा इन कर्णों से मेरे भीतर गया, और जब इन कानों से मेरे भीतर गया तो मेरे गोविंद भीतर बैठकर जिस प्रकार से उसमें साकार होने लगे, उन साकार करने वाले गोविंद के लिए आपको क्या भेंट करती। इसलिए समझ में आया कि ये जो स्थान, ये जो मिला है, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। ये 2000 बीघा जमीन बिल्कुल उपजाऊ जमीन है, ये आज से आपकी। जब उसने अर्पण करी तो उसने कहा कि अरे, जिसने एक ऐसी साकार मूर्ति मेरे भीतर श्रवण करा कर प्रकट कर दी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। अरे, जब रुक्मणी ने कृष्ण के लिए पत्र लिखकर भेजा, उस पत्र का सबसे पहला अक्षर क्या था? उस पत्र का सबसे पहला अक्षर था श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर। जब से सुना, अरे कानों में प्रविष्ट हुआ। इस समय धन्य है कि तुम सुन पा रहे हो। और जब जो निराकार है, उसका मन चाहा आकार बनाया जा सकता है। कि कब बनाया जा सकता है? जब उसका स्वरूप तुम्हारे कान से जाकर भीतर हृदय में पहुंचता है और भगवान के साक्षात दर्शन हो जाते हैं। आप अपने मन के हिसाब की मूर्ति बनाते हो। हरेक के कृष्ण दूसरे के कृष्ण से भिन्न होते हैं। किसी में कुछ विशेषता है, किसी में कुछ विशेषता है, इसलिए क्योंकि वो आपके निराकार के अंदर बैठा हुआ श्रवण के माध्यम से हृदय में जाकर जब उसका प्रतिबिंब, उसका बिंब बनना प्रारंभ हुआ, उसने फिर साकार रूप लिया, वही साक्षात है। ये प्रश्न सुनकर मीरा की आंखें भर आई। प्रश्न बड़ा अद्भुत है। एकदम भोजराज पूछ पड़े मीरा से। ऐसी चर्चा हो रही थी, उन्होंने मीरा से पूछा, देखो मैंने आपसे कहा कि आज की ये 2 दिन की चर्चा जो थी ये बड़ी गंभीर वाली थी। भोजराज ने उससे पूछा, आपने क्या कभी भगवान के साक्षात दर्शन करे?
हर किसी के भक्त के सामने अनायास ही लोग आकर इस प्रकार का प्रश्न करते हैं, हर जगह पर, हर काल में। आज भोजराज ने प्रश्न किया मीरा से, क्या आपने साक्षात भगवान के दर्शन करे हैं? यह सुनकर मीरा की आंखें गीली हो गई। मीरा के मन के अंदर, अगर मैं आप लोगों को उसके मन के अंदर ले जाऊं, तो मीरा मन के अंदर उथल पुथल चल रही थी। कहूं कि नहीं कहूं, बोलूं कि नहीं बोलूं, बयान करूं कि नहीं करूं। और ऐसा लगा जैसे गिरधर अंदर ही थे। उन्होंने कहा, अरे जो जो तेरे इस जीवन पथ को सरल करने के लिए अपनी जिसने श्रद्धांजलि तेरे को चढ़ा दी, मेरे आगे पूरी तरह से समर्पित हो गया, अरे जो जो जीवन में मेरा तेरा स्थान, मेरा तेरा संबंध है, वो तू इसको बता सकती है। मैंने आपसे क्या कहा? अभी तक तो पीठी थी, अब तो विशेष चर्चा प्रारंभ। इसलिए मैं कोई बहुत जल्दबाजी में नहीं था। इसलिए मुझे लगा कि धीरे धीरे जब इस रस को चखा जाएगा और ये बढ़ेगा, तो आप समझना पता नहीं कितने ज्ञान के पथिक बैठे होंगे यहाँ पर, जो एकदम भक्ति के पथ की तरफ अगर हो जाए तो आप समझना कहना सफल हो जाएगा। उन्होंने जब पूछा कि क्या आपने साक्षात दर्शन करे, तो गला रुंध गया, बोल नहीं पाया। इसलिए नहीं बोल पाया तो भीतर जाकर गोविंद से संवाद किया कि बोलूं कि नहीं बोलूं, कहूं कि नहीं कहूं। तो गोविंद ने कहा, रे इसको तो कह दो, ये तो अपना है। ऐसा लगा जैसे उसने कहने की बात नहीं है। मीरा ने कहा, लेकिन आपने प्रश्न किया है, और जैसे यद्यपि ये बात किसी और से कहने की सामर्थ्य का इच्छा भी नहीं है मेरी, कोई समझे कि न समझे, लेकिन आपने मेरे से पूछा है तो मैं आपसे पूछती हूं, मन से तो रूप पलक झपकते जितना समय भी ओझल नहीं होता। नहीं, वो रूप अगर आंखों में बस जाए तो जितनी देर आपकी पलक झपकती है, मीरा ने कहा, जितनी देर पलक बंद और खुलती है उतनी भी देर वो रूप मेरी आंखों से ओझल नहीं होता। और किंतु अक्षय तृतीया के पूर्व दिवस अब स्मरण करा रही है, हमने आपसे वचन दिया था, जिस दिन पड़ला आया द्वारका से उसके लिए गोविंद ने कहां से भेजा, वो यहां आकर पता चला। जो पड़ला आया था उसके लिए, जब झाली जी और चित्तौड़ी रानी मेड़ता में पहुंचे और वहां जाकर देखा कि वो सजी धजी औंधी बिस्तर पर पड़ी है, तो वहां पहुंचकर मीरा को जब देखकर कहा कि ये किसने भेजे, ये कहां से आया, क्योंकि तब तक चित्तौड़ से कोई पड़ला नहीं आया था। उसी समय आज उस बात का खुलासा करते कि मात्र उस रात्रि का पहर था, दूसरे दिन आपके साथ ये संस्कार होना निश्चित था, लेकिन मात्र उससे एक पल पहले, एक रात्रि पहले, अक्षय तृतीया के प्रभात से पूर्व मुझे बिल्कुल एकदम साकार सा स्वप्न हुआ। और वो साकार सा जो स्वप्न था, उसमें प्रभु बींद बनकर पधारे, उसमें भगवान दूल्हा बनकर पधारे। ऐसी बारात आई, मेरे पलकों पर आकर जैसे बिछ गई। मैं वहां अपने आप को पूरी तरह से न्यौछावर कर गई। प्रभु बींद बनकर आए और देवता, द्वारकावासी सब बारात में सम्मिलित थे। पूरी 16,108 पटरानियां चली आ रही थी, एक से एक सज धज कर, ऐसे दिव्य रथों के ऊपर और पालकी, और उनमें बैठ बैठ कर चारों तरफ द्वारका की ध्वजा जो है वो फहरा रही थी। और बींद बनकर अपने खूब मजे से हमारे गोविंद जो है वो बैठकर मेरी ओर आ रहे थे। उनके सिर पर छत्र तना हुआ था। उस रूप का कैसे वर्णन करूं? अगर आप इस समय मेरी इस वाणी को अपने कानों के माध्यम से भीतर ले जाकर उस स्वरूप को साकार करने की चेष्टा करो, अगर उस स्वरूप को साकार करने की चेष्टा करो, तो चवर ढुलाए जा रहे थे, पंखे पीछे चल रहे थे,
बड़े आनंद से मेरा बीन इतना अद्भुत, इतना विलक्षण, इतना रूपवान, जिस रूप को क्या कहूं, क्या वर्णन करूं, कोई शब्द ना मिले। जितने गीत लिख दिए उतने गीत कम पड़ गए, जितनी भाषा वो कम पड़ गई, जितनी भावना वो कम पड़ गई, जितनी आंखों से स्याही बही वो सारी की सारी स्याही कम पड़ गई। मैं क्या कहूं कि जिस समय वो बींद आए, उन विराजे थे श्याम कर्ण अश्व, पूर्ण श्वेत था, काले काले अरुण चूड़ सी उनकी गर्दन थी। उस साज सहस्त्र मसालों और दीपकों के बीच में जब मेरे बींद चले आ रहे, ऐसा वो अश्व जिसके ऊपर विराजमान थे, जब वो धरती पर अपने पांव को छूता तो ऐसा लगता जैसे अग्नि के ऊपर बिल्कुल विद्यमान है। यद्यपि इस जीवन संसार में आपके रजकरण अश्व को देखा और आपके उसमें देखा, तो इस जीवन में, इस जीते हुए इस शरीर से मैंने आप जैसा सुंदर युवक न देखा। उसने भोजराज से कहा, और आपके रजकरण जैसा अश्व न देखा, इतना रूपवान अश्व पहले कभी न देखा। लेकिन वो सब कुछ भी नहीं, वो सब कुछ भी नहीं, वो कुछ भी नहीं था उस रूप ज्योति के आगे जो द्वारका से बारात के रूप में आ रहे थे। प्रभु की रूप की चर्चा करने लगी। भोजराज चित्रलिखे से देखते रहे कि अभी कितनी गंभीर, कितनी शांति से चर्चा चल रही थी। एकदम तरंग उठी मीरा को, और मीरा ने जब बातें करना प्रारंभ किया तो ऐसा लगा कहीं उसकी दृष्टि दूर की तरफ थी और दूर से सब कुछ दिख रहा था। दिखते दिखते पूरी बारात मेड़ता में प्रवेश कर गई। वो कब बारात मेड़ता में अंदर प्रवेश कर गई और कब वो 16,108 उनके यंत्रवत हाथ चलने लगे, पूरा साजो श्रृंगार मेरा करने लगी, सब थालियों पर धरकर पड़ला आने लगा। मेरी हर्ष की सीमा न रही। ऐसा साक्षात लगा कि द्वारका से साक्षात मुझे सजाने के लिए साक्षात परमात्मा के पास से अप्सराएं आ गई हो, ठाकुर की दासियां गोपियां आ गई हो, द्वारका की सारी स्त्रियां आ गई हो। उन्होंने मुझे जब श्रृंगार कर कर सजाया, उसके पश्चात हमारा ब्याह हुआ, और ब्याह होने के पश्चात जिस समय पर ये कर रही थी, उसी समय अक्षय तृतीया के दिन मेरे ठाकुर बींद बनकर हतारे। उस समय हस्तलेवा और हस्त मिलाप हुआ। पीतांबर से मेरी साड़ी उनके साथ बांध दी गई, और जब पीतांबर और उनकी गठजोड़ा हुआ उसके साथ वो हुआ, और उस मृदुल चारुर चरण के साथ वो दृष्टि लगाकर मेरी ओर जब देख रहे थे, अरे महलों में हमें पहुंचाया गया। और उसी समय उसने कहा, ये जो हीरक हार है, उसने अपना हल्का सा चुंदरी को दिखा कर कहा, ये हीरक हार प्रथम मिलन के समय पर मेरे को मेरे बींद ने अर्पण किया। उसी समय कहा, अच्छा ये वो हीरक अलंकार नहीं है जो हमने आपको दिया था? तो उन्होंने कहा, नहीं, वो तो आपने मेरे गिरधर गोपाल के गले में, देखो उनके गिरधर गोपाल के गले में झूला हुआ है, वो आपने उनको पहनाया था। मेरे गले का हार जो था, प्रथम मिलन के रूप में द्वारका नाथ ने मेरे गले में डाला था। जब इस बात हुआ, उनका एक हाथ उठकर गले के हीरक को टटोल कर निकाला, और भोजराज ने बोला कि अगर हो सके तो क्या मैं उस हीरक हार को अपने हाथ में, उस कंठी को देख सकता हूं? और जैसे ही उसको नजर किया तो भोजराज एकदम सावधान हो गए। वह तो गिरधर गोपाल के गले में एक तरफ देखते अपना हार जो उन्होंने धारण कराया, केवल दोनों बिल्कुल एक से थे। हाँ, पर उसमें एक 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 वजन का और एक बड़े बड़े हीरकों का बहुत बड़ा अंतर था। जब उनको दिया तो भोजराज चकित हो उठे, और जैसे ही उनको लौटाया और आगे उन्होंने पूछा, मैं चरणों में झुक पई थी। उस समय मीरा ने बोला कि जिस समय गोविंद ने मेरे को धारण कराया, मैं उनके चरणों में झुकी, और जैसे ही झुकी प्रभु ने मुझे बाहों में भर लिया, और जैसे ही मुझे बाहों में भरा तो अधमुखी आंखें और मीरा की वो आंखें ऐसी उन्मादनी हो गई कि वो उसके बाद बोल न सकी। जब वो बोल न सकी तो ऐसी अवस्था के साथ साथ एकदम एकदम ऐसी अवस्था हो गई कि एक शब्द ना निकल सके, मूर्छित अवस्था होने लगी। एकदम मन कराया कि इतना बोल पड़ी है, उनके मुख में थोड़ा जल डाल दूं, लेकिन मेरे को अपनी प्रतिज्ञा याद आ गई, और जब प्रतिज्ञा याद आई तो कहा, कैसे उनका स्पर्श करूं, कैसे मीरा को पकड़ूं। इतनी देर में मंगला मिथिला दोनों दासियों को बुला लिया। उन दोनों ने आकर पानी पिलाया, और फिर थोड़ी देर आया, और उसके बाद जब उनकी फिर चेतना लौटी तो मैंने उनसे पूछा कि आप फरमा रही थी
प्रभु आ गए और फिर वो बींद के रूप में आपके सम्मुख खड़े हो गए। प्रथम मिलन के रूप में उन्होंने ये दिया। उसके नीचे भगवान का चित्र बना हुआ था जो मीरा गले में धारण कर रखी थी। जब मीरा ने उस चित्र को दिखाया तो उस चित्र को देखकर आज भोजराज आश्चर्यचकित रह गए और फिर कह रही थी, मैं क्या बताऊं, आप मुझे पागल समझोगे जो बात मैं कह रही हूं, लेकिन एक एक बात लगा कि एक शब्द भी उसके मुख से न निकला, एक शब्द भी ऐसा ना निकला। इतना नपा तुला था कि मीरा ने बोला कि मैं बोल तो रही हूं, जो उस समय मेरा स्वप्न साकार हो गया, अरे मेरा बींद आ गया, अक्षय तृतीया के दिवस उसने मुझसे ब्याह कर लिया। और फिर आप ठाकुर जी की बात को और आगे बताइए कि जिस समय रात को जब मेरी नींद खुली, मीरा क्या बोली, जब मेरी नींद खुली तो वो नींद कोई ऐसी वैसी नींद नहीं थी। एक हाथ उस शैया पर फैला हुआ था, उसके इस स्थान पर मैं सर रखकर सोई हुई थी। अब आपको क्या बताऊं, वो गंध, वो सुगंध, वो उसमें से केसर चंदन कस्तूरी का जैसे किसी पर लेप किया गया हो, ऐसा उसमें से आनंद आ रहा था। कुछ अलके ललाट पर झुकी हुई थी, केश जो है वो मुख के ऊपर घुंघराली लटे आ रही थी, होठों पर मुस्कान थी और बाहें मेरी पीठ पर एक सुगंधित श्वास, वो ऐसी श्वास, वो इतनी गर्म श्वास जो मुझे अनुभव हो रही थी। और जैसे ही देखा तो उन्होंने बोला, जो पड़ला यहां से आया वो आपने धारण ही न किया। तो उन्होंने कहा, ना, जो यहां से आया वो है मेरे पास, हमारे दहेज में हमारे साथ आया है। तो आज भोजराज ने कहा, जो यहाँ चित्तौड़ से पड़ला गया था, क्या मैं वो देख सकता हूँ, और क्या द्वारका का पड़ला भी मंगाया जा सकता है? तो उसी समय मीरा ने मंगला और मिथिला को बोला, जाओ, जो द्वारका से और चित्तौड़ से दोनों जगह से मेरे लिए पड़ला आया, दोनों उठा कर ले आओ। बड़े बड़े संदूक को भरकर सामने प्रस्तुत किया गया। और जैसे ही उनको हटाकर देखा तो यहाँ पर देखा कि सब कुछ एक सा था, पर कीमत का बहुत जमीन आसमान का अंतर था। वो जो था वो ऐसा था जैसे वो साक्षात किसी देवलोक में किसी देवता के किसी आभूषण बनाने वाले ने गढ़े हों। और यहाँ पर जो मेड़ता से आया वो सब में मेड़ता के चित्तौड़ के राज परिवार के चिन्ह अंकित थे। तो उन्होंने धारण ही न किया। आश्चर्यचकित भोजराज ने सब कुछ एक सा, फिर भी चित्तौड़ महाराणा का वैभव उस सब कुछ के आगे थोड़ा तुच्छ था। और उसी समय जब उसको पड़ने को देखा तो हमारे मेड़ता के महाराज कुंवर भोजराज उसी समय अपनी गद्दी पर मसनद का सहारा लेकर बैठे थे। सब कुछ देखा, एकदम खड़े हो गए। मीरा सामने बैठी थी और जैसे ही खड़े हुए, खड़े होते ही एकदम घुटनों के बल बैठे और घुटनों के बल बैठते ही अपना मस्तक मीरा के चरणों में नवा दिया। आज अपने आप को जो प्रतिज्ञा ली थी कि तुम मेरी स्वामिनी हो, कृष्ण तुम्हारे स्वामी हैं, आप दोनों की पूजा करने के लिए बुला रहा हूं चित्तौड़, आप पधारिए। एकदम मीरा उचक कर पीछे हो गई। उन्होंने अपने पांव सरका लिए, एकदम झुककर उनको उठाने की चेष्टा करना चाहती थी, लेकिन उसी समय वो जब ऊपर उठे, आंख से अश्रुधारा बह रही थी और अश्रुधारा बहते हुए उन्होंने कहा, आप मेरी गुरु हो, मुझ मतिहीन को पथ सुझाकर ठिकाने पहुंचा देने की कृपा करो। मैं मतिहीन हूं, आप मेरे जीवन में आई हो पथ बनकर, पथ को बताने वाली। गदगद कंठ से उच्चारण ठीक से ध्वनि नहीं दे पा रहा था। उन नेत्रों में से बूंदे ढरकने लग गईं। मीरा के अमल धवल चरणों का अभिषेक होने लगा और वो छोटी छोटी उंगलियां जितनी गोरी गोरी उन चरणार बिंदों में बिछुए पायल से सजी हुई, उस समय पर हाथ जोड़कर नमन किया और ऐसा लगा जैसे गिरधर गोपाल किसी कोने में खड़े होकर आशीष दे रहे हो। और उस समय पर उन्होंने कहा कि तू ही तो था जिसको मैंने चुना कि तू हम दोनों के बीच में आ सके, इस लीला का दर्शन कर सके। ये दर्शन भोजराज के अलावा किसी को कभी प्राप्त न। मीरा ने बताया, उनका हाथ सहज ही भोजराज के माथे पर चला गया। उसी समय
जो हाथ था मीरा का वो भोजराज के माथे पर उठकर विराजिए, कृपा करिए। आप क्यों नीचे बैठे हैं? आप एक बार बैठिए। लेकर उनको साक्षात अपनी गद्दी पर बिठाया, मसनद पर बैठे। आज हिलकियां भर आई, रुदन करने लगे। आज वास्तव में वो प्रतिज्ञा पूरी करी कि आपकी पूजा के लिए बुला रहा हूं। भोज ने मीरा से भक्ति के बहुत ही सरल से उपाय पूछे, और जब पता चला तो आज मन और हृदय दोनों हल्का हो गया। और उसके पश्चात यह एक छोटी सी बात है, जब मीरा ने कहा कि क्या परमात्मा के साथ जो संबंध स्थापित करना चाहिए, उस संबंध में क्या करना चाहिए, तो उसने कहा जैसे एक सेवक स्वामी के अधीन अस्त रहकर कोई कार्य करता है, जीवन ऐसे बीतना चाहिए। अगर परमात्मा साक्षात आपके स्वामी हैं, तो आप उनके सेवक की भांति जीवन जी सकते हैं। आपका स्वामी आपको आज्ञा दे, और आपको आज्ञा देता कौन है? आपका अंतःकरण आपको आत्मा देता है, आपको आज्ञा देता है। आपके अंतःकरण से आपको आज्ञा मिलती है। लोग क्या करते हैं? अंतःकरण की आवाज को दबा देते हैं, स्वार्थ के कारण दबा देते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के कारण, अपने अहम के कारण अंतःकरण की धीरे धीरे आवाज दब जाती है। और वो जब वही बोलना की इच्छा करती है, तो तुम अंतःकरण की सुनते नहीं हो, तुम अपने स्वार्थ की सुनते हो। इसलिए तुम स्वामी की न सुनकर तुम स्वयं स्वामी बन जाते हो, और दुख का पाथ चयन कर लेते। मीरा ने जब उनसे बोला कि हाँ हाँ, आप अपने पूरे जीवन शैली में, पूरे इस रणभूमि में, इस महल को चलाने में बिल्कुल भगवान के जैसे जैसे कहा गया उसके रीत से चल सकते हैं। चाहे वो युद्ध भूमि में शत्रु का संहार हो, चाहे आखेट में जानवरों का, या न्याय आसन पर बैठकर अपराधियों को दंड दिया जाए। और मीरा ने गंभीरता से कहा, नाटक के पात्र में मरने और मारने का अभिनय नहीं करते। क्या ऐसा लगता है जब नाटक चलता है तो दोनों के हाथ में काष्ठ की तलवारें होती हैं, पता नहीं चलता कि सामने वाला क्या कर रहा है। उसको भी पता है ये मेरे को मारेगा नहीं, लेकिन वो मरने का नाटक करता है। अरे परमात्मा के साथ सारी घटनाएं कैसे घटती हैं? आपसे और क्या कहूं, पात्रों की भांति आप भी समझ लीजिए कि मैं न मरता हूं न वो मरते हैं। आपको किसी युद्ध भूमि पर जाना पड़े, ये बात समझो वो शस्त्राणी है। ये समझो कि वो जहां पर उसका जन्म हुआ है वो मेड़ता और राजपूत वंश में है। वो राठौड़ों और सिसोदियाओं के बीच में आई गई ये कन्या है। उसने साफ कह दिया कि जब आप किसी युद्ध के रणांगन में पहुंच जाएं और वहां पर पहुंचे और किसी को मारें, तो मारने का मतलब क्या है कि गंदे वस्त्रों से प्रभु की आज्ञानुसार मुक्ति जब दिलाई जा रही है, तो यानी गंदे वस्त्र उतारे जा रहे हैं और अच्छे पहनाए जा रहे हैं। केवल शस्त्राकार जब आप शस्त्र चलाते हैं, तो ऐसी आज्ञा प्रभु की रखिए। सबसे बड़ी बात है कि जीवन में आपके वो स्वामी बन जाएं, और आप जो भी कार्य करें उनके मजदूर बन के करें। आपको मजदूरी अवश्य मिलेगी जब आप परमात्मा के मजदूर बनकर जीते हैं। इसलिए कोई क्या कहता है कि नहीं नहीं मैं ऐसे नहीं जीना चाहता, तो वो स्वार्थ के पथ पर भटकता है। लेकिन कोई दासत्व को स्वीकार करता है, तो उसके जीवन में जो आनंद की घड़ी आती है, जो कृपा की घड़ी आती है, उसकी अद्भुत अवस्था है। आज के इस सेशन को क्या कहेंगे? कृपा साध्य है। कृपा बरसे हम पर, तो हम भी आगे के दर्शन कर पाए। आप सबको नमन करता हूं। कल हम लोग फिर से 11 बजे भेंट करें।